नाउ वी विल सी द लास्ट वन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्या है आपका, इस रीजन की बात करते हैं। इस रीजन में जब आपका वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज ही नहीं होगा तो मिड सेक्शन से तो आर लेते हैं, लेकिन सरफेस से तो जानते हैं क्या लेते हैं हम, सरफेस से तो वाई लेते हैं। मिड सेक्शन से इट्स ओके आर ले रहे हैं हम, दैट्स अनदर मैटर, बट सरफेस से हम वाई लेते हैं, यू नो वेरी वेल। तो व्हाट हैपेंस जब आपका वेलोसिटी प्रोफाइल ही नहीं चेंज कर रहा है तो यहाँ पे स्लोप लो du बाई डी वाई, चाहे यहाँ पे स्लोप लो du बाई डी वाई, फुल्ली डेवलप्ड रीजन में क्या होगा, इन फुल्ली डेवलप्ड रीजन, मैंने कहा सारा कुछ लिखवा दूंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि पॉइंट कैसे लिखे क्या नहीं लिखे, इसे कंप्लीट इरेज करके पूरा पॉइंट लिखवा दूंगा मैं, ठीक है ना, इंट्रेंस रीजन के लिए और फुल्ली डेवलप्ड रीजन के लिए, क्योंकि मैंने कहा, और जो लैंग्वेज होगा वो आपके पीडीएफ में चला जाएगा, लैंग्वेज आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट हियर, ठीक है। तो जो पॉइंट होगा, मेनली जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन किया है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि जब तक आपके पास पीडीएफ नहीं जा रहा है फॉर द टाइम बीइंग, तब तक आप ये, या जब तक आप पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हो फॉर द टाइम बीइंग, तब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ पीडीएफ पढ़ के एक बार वो सारी चीजें देख लेना है जो मैंने क्लास में बोला है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। तो मैंने कहा फर्स्ट वन, पहला नहीं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा इन फुल्ली डेवलप्ड रीजन, इन फुल्ली डेवलप्ड, इन फुल्ली डेवलप्ड रीजन क्या होगा आपका, du बाई डी वाई, du बाई डी वाई remains constant in axial direction, in axial direction that's why what about tau, what about tau, tau is equal to laminar flow है, laminar flow के लिए tau यूटिलाइज कर सकते हैं, tau is equal to mu into du by dy, तो मैंने कहा mu into du by dy है, that one is tau is equal to mu into du by dy, अगर fully developed region में constant है तो tau, that's why tau remains constant। अगर tau constant होगा, what about the CFX, याद होगा CFX, local coefficient of friction, what about the coefficient of friction, that one is tau naught by half rho, बस अंतर यही होगा यहाँ पे और वहां पे जो हम पढ़ रहे थे, वहां पे जो CFX लिख रहे थे, that one is tau naught by half rho u infinity स्क्वायर, यहाँ पे rho u infinity का मामला ही खत्म हो चुका है। एक पर्टिकुलर सेक्शन पे हम किससे कैलकुलेशन, पूरा का पूरा कैलकुलेशन, और यहाँ पे भी दैट वन इज u max, मत सोचना u max तो एक पर्टिकुलर सेंटर, u max एट द सेंटर लाइन, ये आपका u max नहीं है। इस थर्ड पे भी u average 3 that must be equal to the u average 2, ठीक है ना। तो वहां पे जब हम फ्लैट प्लेट पढ़ रहे थे, अंतर दोनों में बस इतना ही आएगा कि यहाँ पे आपका u average स्क्वायर, या समटाइम्स मैंने कहा कि here v is taken to be u average, तो CFX क्या लिख सकते हो, tau naught by half rho v स्क्वायर, that one is तो CFX भी क्या होगा हमारा फुल्ली डेवलप्ड रीजन में, that also remains constant in the fully developed region में ये आपका कांस्टेंट होगा। ये रहा, हालांकि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहीं पे बता दूं, दैट वन इज कॉल्ड एज द पाइप के लिए इसी को हम कहते हैं। तो CFX अगर कांस्टेंट है तो एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट क्या मिलेगा इस रीजन में, फुली डेवलप्ड रीजन में एवरेज ड्रैग, अरे जब CFX कांस्टेंट ही हो गया तो एवरेज भी तो वही मिलेगा ना। तो मैंने कहा चाहे CFX लीजिए, इसलिए यहां से CF हटा के सिंपली CF लिखते हैं, यहां से CFX हटा के, क्योंकि x का फंक्शन तो रह नहीं गया फुली डेवलप्ड रीजन में, सिंपली क्या लिखते हैं, CF लिखते हैं, एंड बिकॉज लोकल एंड एवरेज बोथ विल रिमेन सेम,
and that CF is equal to tau naught half rho V square, and that one is exactly called as the fanning friction coefficient. That one is called as the fanning, जिसे सिंपली आप लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के भाषा में सिंपली फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हो। और यही एक पढ़ा होगा आपने डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, जिसे F से डिनोट करते हैं। That F is nothing but 4CF. That Darcy friction factor is actually 4CF. यही याद रखिएगा, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, और ये आपका CF which is called as the friction coefficient or fanning friction coefficient which is equal to the tau naught half rho V square, ठीक है ना। डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर जिसे अरे जनरल फार्मूला होता है FL_V square by 2GD, सबको याद होगा ये फार्मूला हेड लॉस का, FL_V square by 2GD, वही FL क्या है आपका F आपका डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है। दैट वन इज 4CF। दिस वन इज एक छोटा सा पॉइंट और इस डिस्कशन में, देन आफ्टर विल मूव टू द टर्बुलेंट फ्लो, और टर्बुलेंट फ्लो मैक्सिमम 3 or 4 minutes, not more than this one, maximum 3 or 4 minutes for the turbulent flow, not more than। देखिए यहां पे मैंने बताया था कि एक चीज यहां पे रेनॉल्ड्स नंबर में पाइप फ्लो के लिए या इंटरनल फ्लो के लिए जनरली यू एवरेज लिखते हैं। क्यों यू एवरेज लिखते हैं? क्योंकि अगर एक सेक्शन पे अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है तो एक सेक्शन पे तो वेलोसिटी प्रोफाइल मिल रहा है, आर डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है, थ्रू आउट द सेक्शन आपका वेलोसिटी वेरी कर रहा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर लिखोगे कैसे भैया मेरे? तो ऑब्वियस हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, V की जगह V U एवरेज लेना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन पे पूरा का पूरा U एवरेज लेना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपको मैंने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ आपका पाइप फ्लो में D होता है, डायामीटर होता है, आपका लेंथ नहीं होता है, ठीक है, आपका लेंथ नहीं होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। मैंने कहा कि ये मैंने नहीं दिया था, ये रेनॉल्ड्स साहब ने ही अपने एक्सपेरिमेंटेशन में दिया था, और हमने तो बस उसे यहाँ पे एज एन एंड यूजर, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं एंड यूजर, एज एन एंड यूजर मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को के सामने बता दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ यहाँ पे D है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ का डिफिनीशन दिया था मैंने, इट इज ऑब्वियस, जिसपे एक ऐसा ज्योमेट्रिकल पैरामीटर जिसपे आपका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करे, डिपेंड करे। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जो LH है, अभी इसका फॉर्मूला लिख दूंगा, डोंट वरी, ये जो LH है ये भी आपका डायमीटर पे ही डिपेंड करता है। डायमीटर चेंज करेगा, ये LH का वैल्यू चेंज कर जाएगा। दैट्स अनदर मैटर। हमें लग रहा है कि यहां पे तो फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है, फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ एंट्री रीजन में, पहली चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये लग सकता है कि एंट्री रीजन में तो लेंथ के अकॉर्डिंग तो प्रोफाइल आपका एग्जिस्टेंस हो रहा है ना, प्रोफाइल एग्जिस्टेंस हो रहा है, बट स्टिल दैट वन इज डिपेंड्स ऑन द डायमीटर। डायमीटर चेंज करोगे ये एंट्री लेंथ क्या होता जाएगा, एंट्री लेंथ आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है ना, एंट्री लेंथ चेंज होता जाएगा, दैट वन इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डायमीटर। ये पहली बात। तो आपका यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ पे नहीं, डायमीटर पे, उसके अकॉर्डिंग घटेगा और बढ़ेगा। The second thing is that in general pipe flow, the entrance region is almost negligible with respect to the fully developed region. Entrance region is almost negligible with respect to the fully developed region. मेन आपका fully developed region होता है, इसीलिए आप अपने fluid mechanics में कैलकुलेशन में सिर्फ इसीलिए इसे करते हो। और अपने सिलेबस में हमारा मैंने अंडर द बीटेक, ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एंट्री लेंथ के बारे में पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ हाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसका, ताकि इस पोर्शन को हम समझ पाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए पढ़ना भी नहीं है, मेनली फुल्ली डेवलप्ड रीजन के लिए पढ़ना है। तो मेन फुल्ली डेवलप्ड रीजन, और फुल्ली डेवलप्ड रीजन के लिए देखो ना क्या, एक्स के अकॉर्डिंग देयर बी no any characteristics of flow changes along the axial length, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आपका
कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ आता है, दैट वन इज डी। और एक चीज और, अगर हम स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप डायमीटर कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, अरे यू एवरेज तो क्या है, थ्रू आउट द सेम रहेगा ना, टू रिमेन्स द मास फ्लो रेट कांस्टेंट, टू रिमेन्स द मास फ्लो रेट कांस्टेंट, वी आपका सेम, ठीक है ना। प्रॉपर्टी है म्यू बाई रो, वो भी आपका सेम। व्हाट हैपन, एक बार जो फ्लो मेंटेन हो गया आपके, एक बार जो फ्लो मेंटेन हो गया, एक बार डी कांस्टेंट, यू एवरेज भी कांस्टेंट, ये न्यू प्रॉपर्टी है म्यू बाई रो, ये भी कांस्टेंट सपोज टू बी। एक बार जो आपका फ्लो कांस्टेंट हो गया, एक बार जो आपका फ्लो कांस्टेंट नहीं सॉरी, एक बार जो जिस टाइप का फ्लो, एक बार लैमिनार फ्लो अगर मेंटेन 2000 आपका मेंटेन हो गया, तो थ्रू आउट क्या रहेगा, लैमिनार फ्लो ही रहेगा, थ्रू आउट लैमिनार फ्लो ही रहेगा। इसमें आपका लैमिनार टू टर्बुलेंट, जिस तरीके से प्लेट पे हो रहा था, लैमिनार टू टर्बुलेंट कन्वर्ट होने वाला, लैमिनार टू टर्बुलेंट कन्वर्ट होने वाला नहीं है, लैमिनार टू टर्बुलेंट कन्वर्ट होने वाला। एक बार जो मेंटेन हो गया डी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, तो एक बार डी जो पाइप का होगा पुट करोगे, यू एवरेज का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही थ्रू आउट यू एवरेज रहने वाला है, वो पुट करोगे और न्यू का वैल्यू पुट करोगे, आपके क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी वैल्यू पुट करोगे, जो एक वैल्यू आ गया उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, थ्रू आउट द फ्लो मेंटेन रहेगा। सीधी सी बात है, ना आपका लैमिनार टू टर्बुलेंट जाने वाला है, या टर्बुलेंट तो कोई या कुछ ट्रांजिशन भी जाने वाला नहीं है। यानी कि अगर ट्रांजिशन 2000 से 4000 के बीच मेंटेन करते हो तो ट्रांजिशन ही मेंटेन रहेगा, और एक बार 4000 के बाद टर्बुलेंट फ्लो मेंटेन करते हो तो वो क्या रहने वाला है, दैट रिमेन्स टर्बुलेंट थ्रू आउट द फ्लो, दैट रिमेन्स टर्बुलेंट थ्रू आउट द फ्लो। इसीलिए यहाँ पे लैमिनार फ्लो के लिए अलग, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कहीं ना कहीं, मैं जानता हूँ जनरल ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं हिंट कर रहा होगा कि पहले लैमिनार फ्लो के लिए पढ़ा रहा हूँ, जबकि फ्लैट प्लेट में तो तीनों साइमल्टेनियसली देखे थे, लैमिनार, ट्रांजिशन एज वेल एज टर्बुलेंट। तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ आपका along the flow डायरेक्शन था, along the flow डायरेक्शन आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो भी चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लो लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ डायमीटर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। और एक बार मैंने कहा डी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, एक बार जो वैल्यू आपका मेंटेन हो गया, थ्रू आउट वैल्यू वही मेंटेन होने वाला है। यानी कि अगर लैमिनार है तो लैमिनार, ट्रांजिशन है तो ट्रांजिशन, टर्बुलेंट है तो टर्बुलेंट। इसीलिए पाइप फ्लो में या इंटरनल फ्लो में अगर एक बार लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप पढ़ते हैं तो लैमिनार ही पढ़ते हैं, एक बार टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द पाइप पढ़ते हैं तो टर्बुलेंट ही पढ़ते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन। एंड फाइनली वी विल मूव टू द टर्बुलेंट फ्लो। नाउ दिस वन इज फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, जितने सारे पॉइंट्स हैं मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इंट्रेंस रीजन एंड दैट मीन्स द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, ठीक है ना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, जो मैंने बताया। और मैंने कहा लैंग्वेज तो ऑब्वियस आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इट इज़ द रीजन फ्रॉम विच, इट इज़ द रीजन, वहाँ से आपका रीजन होगा जहाँ से VBL मर्ज टू द सेंटर या मर्ज एट द सेंटर, ठीक है ना, मर्ज एट द सेंटर, वहाँ से आपका ये रीजन स्टार्ट होता है, फुल्ली डेवलप्ड रीजन। द सेकेंड वन, वेलोसिटी प्रोफाइल इज कंप्लीटली डेवलप्ड, वेलोसिटी प्रोफाइल इज कंप्लीटली, एक तो कंप्लीटली डेवलप्ड हो गया आपका वेलोसिटी प्रोफाइल, as well as this region में remains unchanged along the pipe, remains unchanged along the pipe, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, remains unchanged along the pipe। अब remains unchanged along the pipe होगा तो du by dy remains constant as well as tau naught क्या होगा, tau naught also remains constant, ठीक है ना, tau naught also remains constant। और लास्ट में क्या बताया था मैंने, u is equal to function of one and only r, यानी कि वन डायमेंशन होगा, और डेल यू बाई डेल एक्स इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो एक चीज बता दो, जब आप कैलकुलेशन अपने किसमें लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप करते हो फुल्ली डेवलप्ड रीजन में, तो आपका एजम्पशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, एजम्पशन होता है पहला, द फर्स्ट वन इज अ स्टेडी फ्लो एंड द सेकंड वन इज अ फुल्ली डेवलप्ड रीजन। दैट्स नॉट द मैटर कि आई डोंट नो कि आप वो मेंशन करते हो या नहीं एजम्पशन में, लेकिन लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप जैसे ही आपका एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हो, ये दो एजम्पशन एकदम इंपॉर्टेंट बन जाता है। द फर्स्ट वन इज आपका व्हाट, स्टेडी स्टेट, एंड द सेकंड वन इज अ फुल्ली डेवलप्ड रीजन। दिस टू एजम्पशन आर क्वाइट नेसेसरी फॉर योर लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप। जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। नाउ द इंट्रेंस रीजन वी विल सी फॉर द
इंट्रेंस रीजन। इंट्रेंस रीजन के लिए तो सबसे पहले एंट्री लेंथ देख लेते हैं। हालांकि टेंशन मत लीजिएगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों के ये रियलाइज हो गया जाए कि ये एंट्री लेंथ भी है, एंट्री रीजन भी कहीं ना कहीं डायमीटर पे ही डिपेंड है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डायमीटर पे ही डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड नहीं है। दैट LH by D is equal to 0.05 रेनॉल्ड्स नंबर। LH is equal to या फिर LH एंट्री लेंथ is equal to 0.05 RE into D लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देख सकते हो दैट वन इज स्टिल डिपेंड्स ऑन द डायमीटर। RE में भी D ही है और यहाँ भी D ही है, ठीक है ना। दैट वन इज एग्जैक्टली डायमीटर चेंज करोगे फॉर अ पर्टिकुलर रेनॉल्ड नंबर। मान लो कि 2000 के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है लैमिनार के लिए 2000 है, तो फॉर अ पर्टिकुलर रेनॉल्ड नंबर D आपका फॉर अ पर्टिकुलर रेनॉल्ड नंबर LH किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायमीटर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऑब्वियस दैट LH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू diameter. That's why the characteristics length in the pipe is taken to be what? The characteristics length in the pipe is taken to be diameter. Now it is the reason from which inlet to the point where velocity profile completely develops. मैंने कहा ये reason कौन सा है? It is the reason from the inlet to the point where velocity profile, उस पॉइंट तक जहां पे आपका वेलोसिटी प्रोफाइल कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, या फिर टू द पॉइंट वेयर VBL मर्जेस एट द सेंटर। VBL वेलोसिटी बाउंड्री लेयर मर्ज एट द सेंटर, वो भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपका लैंग्वेज लिखने का मत करे, जैसे आपको कन्वीनियंस हो वैसा लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कुछ भी। सेकेंड वन, U इज द फंक्शन ऑफ X एंड R, 2 डायमेंशन। मैंने कहा 2 डायमेंशन हम ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थर्ड वन, we know that as the VBL grows, फ्लैट प्लेट के लिए हम जानते हैं कि फ्लैट प्लेट के लिए ऑलरेडी जानते हैं कि फ्लैट प्लेट पे अगर VBL ग्रोज कर रहा था तो टॉ क्या होता जा रहा था, लैमिनार फ्लो में टॉ आपका डिक्रीज होता जा रहा था, याद होगा आपको। फॉर द पर्टिकुलरली लैमिनार फ्लो के लिए, या फिर जब टर्बुलेंट आपका कंप्लीटली डेवलप, लैमिनार से टर्बुलेंट गया, तो ये बात अलग है कि क्या होगा आपका, मैंने बताया था कि फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ेगा, याद होगा आपको। मैंने कहा कि विस्कस इफेक्ट घटने के कारण, विस्कस इफेक्ट कंट्रोल ऑफ द फ्लो खत्म होने के कारण टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है, और एक बार टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिल रहा है कि फ्रिक्शनल इफेक्ट फर्दर आपका इनहैंस कर जा रहा है। तो इवन इन द याद होगा कि फुल्ली आपका टर्बुलेंट रीजन में भी एक बार टर्बुलेंट रीजन अगर डेवलप हो जा रहा था तो उसके बाद फर्दर आपका रिजल्ट लिखा था मैंने, ब्लासियस का रिजल्ट फॉर द फ्लैट प्लेट, वहां पे भी क्या हो रहा था आपका टॉ का वैल्यू घटने लग रहा था, CFX का वैल्यू घटने लग रहा था, याद होगा आई होप। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो कर रहा है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो कर रहा है, रिडक्शन बढ़ रहा है, यानी कि du by dy घट रहा है, du by dy जस्ट एज द लैमिनार, du by dy घट रहा है, तो टॉ नॉट डिक्रीज हो रहा है एज अ रिजल्ट। टॉ नॉट यानी कि इस रीजन में टॉ नॉट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन दिस रीजन। और एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं टॉ नॉट और CFX के लिए कि CFX वगैरह इनिशियली तो क्या होगा, इनिशियली तो घटेगा, इनिशियली तो कम होगा, बट उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, रिमेन्स कंप्लीटली कांस्टेंट इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, एंड दैट वन इज द इंट्रेंस रीजन। यानी कि सबसे अधिक कहां पे, ठीक है, सबसे अधिक कहां पे। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आप लोगों से, हालांकि अगेन मुझे ही जवाब देना है, आई नो वेरी वेल, बट स्टिल ठीक है, सोचना मन में। मैंने कहा इस रीजन में ठीक है टॉ नॉट घट रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी लें तो टॉ नॉट तो इससे अधिक ही मिल रहा है, टॉ नॉट का वैल्यू या CFX का वैल्यू हर हाल में इससे अधिक ही मिल रहा है। घट रहा है दैट्स अनदर मैटर, घट के तो इस मिनिमम के बराबर पहुंच रहा है। तो एक सवाल पूछ रहा हूं, हालांकि चलो सवाल पूछने से पहले एक हिंट ही दे दे रहा हूं। कल हमने लिखा था FD इज इक्वल टू टॉ नॉट इंटू DA। FD किस पे डिपेंड, टॉ नॉट पे डिपेंड, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एरिया टॉ नॉट पे डिपेंड, फॉर अ पर्टिकुलर एरिया टॉ नॉट पे डिपेंड। जिस रीजन के लिए टॉ नॉट ज्यादा होगा उस रीजन में आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि एक लास्ट पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा मैंने कि पहले इसे इस ग्राफ को बता लेता, उसके बाद उस पॉइंट को लिखना ज्यादा बेटर होता। इस रीजन में आपका इसके रेस्पेक्ट में, इस रीजन में इसके रेस्पेक्ट में आपका टॉ नॉट क्या है, सेम है,
मैंने कहा फॉर अ पर्टिकुलर एरिया टर्न आउट पे डिपेंड होगा फ्रिक्शनल इफेक्ट, एफ डी का वैल्यू याद होगा आपको, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है। व्हाट हैपन एक्चुअली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन एक्चुअली, यानी कि इस रीजन में, इस इंट्रेंस रीजन में फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या होगा, इस इंट्रेंस रीजन में फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा होगा रिस्पेक्टिवली द फुल्ली डेवलप्ड रीजन फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, इसलिए पर्टिकुलर एरिया बता रहा हूं कि LH आपका जनरली LH फुल्ली डेवलप्ड रीजन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए उसे इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन एक अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इस एंट्री रीजन में, इंट्रेंस रीजन में आपका सेम लेंथ के लिए, क्योंकि डायमीटर सेम है, पाई dl होता है, पाई dl आपका सरफेस एरिया, तो पाई d तो कांस्टेंट है, तो यही कह रहा हूं कि सेम लेंथ, सेम एरिया कह लो, सेम लेंथ कह लो, सेम लेंथ के लिए या सेम एरिया के लिए इस रीजन में, इंट्रेंस रीजन में आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा होगा रिस्पेक्टिवली द व्हाट, फुल्ली डेवलप्ड रीजन। अब आइए अनदर क्वेश्चन ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो टू ओवरकम द लॉसेस, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम करने के लिए प्रेशर उस डायरेक्शन में क्या होता जाता है, उस डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में आपका डिक्रीज करता जाता होगा। आई होप पढ़ा होगा। अरे FL/V²/2GD/HF हेड लॉस के करके देखोगे बर्नौली इक्वेशन में, इंप्रूव्ड इनहैंस्ड बर्नौली इक्वेशन में पुट करोगे तो आप देखोगे कि पता चलेगा कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है अलोंग द फ्लो डायरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट थिंग, प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है अलोंग द फ्लो डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, इस रीजन में आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा है, इस रीजन में आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट कम है फॉर द सेम लेंथ या फॉर द सेम एरिया, फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। ध्यान दीजिएगा, पूरे लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। तो सेम लेंथ की बात करें तो इस रीजन में प्रेशर ड्रॉप की बात कर रहे हैं, यानी कि चेंज इन प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। प्रेशर ड्रॉप इस रीजन में ज्यादा होगा रिस्पेक्टिवली दिस रीजन फॉर अ पर्टिकुलर एरिया और फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, लास्ट पॉइंट ये होगा अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ कि इन द इंट्रेंस रीजन, चलो लिख ही दे रहा हूं मैं, इन द इंट्रेंस रीजन लास्ट पॉइंट ये होगा in the entrance region frictional effect will be more for a particular surface area, or length of the pipe than that of fully developed region, as a result pressure drop for a particular length is more in the entrance region than that of the fully developed region. This one is the last point. ठीक है, मूव करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की तरफ। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के बाद मैंने कहा था कि थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा डक्ट का, थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा किसका, फ्लो बिटवीन द चैनल्स का। काम खत्म यहाँ पे। फ्लो ओवर द स्फीयर एंड सिलेंडर थर्मल कन्वेक्शन में आगे बढ़ने के बाद लास्ट में हम करेंगे, क्योंकि वहीं पे
इस फ्लूइड मैकेनिक्स के भी पोर्शन को कंक्लूड करेंगे और हीट ट्रांसफर के भी पोर्शन को साइमल्टेनियसली क्लब करके इंक्लूड करके काम खत्म करेंगे फाइनली फोर्स कन्वेक्शन को। उसके बाद नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन मैंने कहा मैक्सिमम 1 to 1.5 आवर, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना पढ़ना है 1.5 घंटे में लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दैट वन इज एग्जैक्टली। नाउ विल सी फॉर द टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो यू इन्फिनिटी अब पूरा नहीं दे बताने वाला हूं मैं कि हर एक पॉइंट पे फ्री स्ट्रीम है तो सबका वेलोसिटी सेम है, ऐसा कुछ करने वाला नहीं। सिंपली यू इन्फिनिटी आ रहा है, बल्क वेलोसिटी, बल्क फ्लूइड वेलोसिटी आपका बल्क मीन वेलोसिटी यू इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। इंट्रेंस रीजन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, दैट वन इज इंट्रेंस रीजन, हाइड्रोडायनामिकली इंट्रेंस रीजन, जैसे सिंपली इंट्रेंस रीजन कह रहा हूं मैं, हाइड्रोडायनामिकली इंट्रेंस रीजन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, प्रोफाइल उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो इंट्रेंस रीजन होगा टर्बुलेंट फ्लो के लिए, दैट वन इज 10, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कोई रेनॉल्ड नंबर वगैरह कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है तो दैट वन इज LH/D इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी किसके प्रोपोर्शनल, टर्बुलेंट फ्लो में भी D के प्रोपोर्शनल। और एक बार फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट रीजन में आए तो मैंने कहा प्रोफाइल तो चेंज करने वाला है नहीं, प्रोफाइल चेंज करने वाला नहीं है आपका। जब प्रोफाइल चेंज करने वाला नहीं है व्हाट हैपन एग्जैक्टली, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे भी अब देखिए ये पाइप है, अगेन आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, ये सर्कुलर पाइप है, सर्कुलर पाइप है तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा, सर्कुलर। अब देखिएगा सर्कुलर पे एक तो पूरा नो स्लिप कंडीशन हो गया, एक तो पूरा नो स्लिप कंडीशन हो गया। अब टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो में याद होगा फ्लैट प्लेट पे नियर टू द प्लेन देयर विल बी 3 थिन सरफेसेस, ठीक है ना। तो एक क्या एग्जिस्ट होगा, लैमिनार सब लेयर और विस्कस सब लेयर, एक लेयर। दूसरा लेयर कौन सा, बफर लेयर, 3 थिन लेयर। हालांकि अलग बात है कि यहाँ पे थिकनेस काफी ज्यादा दिख रहा है बट स्टिल यू हैव टू कंसीडर एज अ थिन। दैट वन इज 3 थिन सरफेस इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। एंड दैट वन बीच वाला क्या होगा, ये आपका लैमिनार, ये आपका बफर, ये आपका ओवरलैप, ठीक है ना। एंड दैट वन इज बीच वाला बिल्कुल क्या होगा, कोर टर्बुलेंट, कोर टर्बुलेंट। लेकिन मैंने कहा ये तो सर्कुलर है, यहाँ पे तो 2 डायमेंशन में ही दिखा सकेंगे, तो 2 डायमेंशन में किस तरीके से दिखा सकेंगे थोड़ा देख लीजिए। लैमिनार, लैमिनार ब्लू कलर से बफर दिया मैंने, ब्लू कलर से बफर, और ब्लैक कलर से फर्दर क्या दिया मैंने, ठीक है। अगेन यहां पे भी वही, अगेन यहां पे भी वही, दैट वन इज ब्लू कलर एंड दैट वन इज ओवरलैप लेयर, ठीक है। दैट वन इज ओवरलैप लेयर एंड दैट वन इज द कोर टर्बुलेंट। ये रीजन कौन सा है, ये रीजन कोर टर्बुलेंट, याद होगा कोर टर्बुलेंट बताया था जिसमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड। अब टर्बुलेंट के बारे में मैं फिर से डिस्कस करने वाला नहीं है, दैट वन इज सफिशिएंट। टर्बुलेंट फ्लो क्या है आप जानते हो, ठीक है, काफ़ी कुछ डील किया था मैंने। दैट वन इज कौन सा लेयर, सबसे पहला लैमिनार, लैमिनार सब लेयर। दूसरा लेयर कौन सा, दूसरा लेयर क्या है, कौन सा, बफर। एंड तीसरा लेयर कौन सा, दैट वन इज ओवर लैप लेयर। तो ये आप समझते रहना उस तरीके से। ये रेड कलर से है इसलिए सॉरी, इसलिए इसे रेड कलर से कर दे रहा हूं मैं, अंडरलाइन कर दे रहा हूं रेड कलर से। और इस सेक्शन पे सिंपली वेलोसिटी देखते हैं, सिंपली वेलोसिटी देखते हैं। देखिए मैंने कहा इस रीजन में तो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल मच यूनिफॉर्म दैन द, बिकॉज ऑफ कोलिजन यू कैन अंडरस्टैंड
मोमेंटम ट्रांसपोर्ट के कारण याद होगा आपको कि इसको टर्बुलेंट रीजन में वेलोसिटी प्रोफाइल क्वाइट बहुत ही यूनिफॉर्म होगा, बहुत ही यूनिफॉर्म होगा देन द लैमिनार फ्लो। बट ये बात अलग है, कितना भी यूनिफॉर्म है लेकिन बीच में आपको मैक्सिमम मिलना ही है, बीच में आपको मैक्सिमम मिलना ही है, ठीक है। तो मैंने कहा दैट वन इज ठीक है, बहुत ही कम यूनिफॉर्मिटी, velocity profile is much fuller in the velocity profile is already सारा कुछ डिस्कशन हो ही चुका है, तो कोई मतलब नहीं है अब बार बार एक ही चीज़ का डिस्कशन करने का, यू कैन इजली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ब्लू कलर से इसे बना रहा हूँ मैंने बताया था लैमिनार सब लेयर में कैसा प्रोफाइल, लीनियर एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस, ऑलमोस्ट, तभी तो du by dy आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इतने कम लेयर के लिए बहुत बड़ा वेलोसिटी अचीव करना है, that one is our velocity profile. Now you can draw that velocity profile for the turbulent flow. मैंने कहा कि लैमिनार सब लेयर में लीनियर एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस, बिकॉज बहुत ही थीन सरफेस के लिए क्या है आपका, मैंने कहा कि टॉ नॉट आपका क्या होगा इस रीजन में टॉ नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई एट वाई इज इक्वल टू 0 इज क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द टॉ नॉट। मैंने कहा था कि क्वाइट लार्जर लिख लेना, इज क्वाइट लार्जर देन that of tau naught in laminar flow through the pipe, इसीलिए पाइप के थ्रू जो आपका जब तक आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है आपका विस्कस इफेक्ट या फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या हो जाता है, पाइप और फ्लूइड के बीच बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यू नो वेरी वेल, आप जानते हो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आई होप यू नो वेरी वेल। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इस रीजन में को टर्बुलेंट रीजन में तो याद ही होगा, इस को टर्बुलेंट में रीजन में दैट शियर स्ट्रेस नॉट ओनली डिफाइंड बाय द म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई बट इट विल बी डिफाइंड एज द ईटा इंटू डी यू वाई बाय द बोसनस्की इक्वेशन, ठीक है। और प्रांटल साहब ने इतना ही नहीं, ये तो है, प्रांटल साहब ने ये डिस्कशन किया अपने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कि ये टॉ नॉट और ये टॉ कोर रीजन का टॉ, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी कि एक सेक्शन पे आपके प्रांटल साहब ने एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कशन किया, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे कि आपका ये टॉ नॉट लैमिनार के लिए नहीं, किसके लिए आपके टर्बुलेंट फ्लो के लिए, टॉ नॉट और ये टॉ, प्रांटल साहब ने एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कस किया कि इस पाइप फ्लो में टॉ नॉट और ये टॉ दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आपका शियर स्ट्रेस ऑलमोस्ट रिमेन्स, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर स्ट्रेस ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन द टर्बुलेंट रीजन ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप्स, टर्बुलेंट रीजन ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप्स, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आपका शियर स्ट्रेस almost remains constant throughout in the turbulent flow through the pipes. Fully developed turbulent flow region through the pipes. This one is your final turbulent flow through the pipes. Finally हमने ये सारा कुछ कर लिया। मैंने कहा कि एक हल्का सा ग्लिम्स दूंगा और ग्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मैं यहीं पे इसे मिटाने वाला हूँ, इरेज करने वाला, और यहीं पे ये सारा कुछ, चूंकि आई एम नॉट गोइंग टू द फ्लो बिटवीन द चैनल्स,
फ्लो बिटवीन द चैनल्स जब इसकी अपनी वेलोसिटी हो, फ्लूइड की अपनी वेलोसिटी हो, अगेन यू इन्फिनिटी। फ्लो बिटवीन द चैनल्स का मतलब मैंने बताया कि इसका विड्थ, इसके बीच तो आपका जो है h है, मान लिया मैंने h, ठीक है ना, कैपिटल H मान लो, अगर कंफ्यूज करोगे तो कैपिटल H मान लो फॉर द टाइम बीइंग। h मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर से मैच नहीं करेगा, तो मैंने कहा कि ये h अदर डायमेंशन द सेम वे, डायरेक्टली बोल रहा हूं अदर डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू द विड्थ क्या है आपका, नेग्लिजिबल है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि दैट वन इज द फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, द विड्थ ऑफ द प्लेट इज टेकन टू बी इनफाइनाइट, द विड्थ ऑफ द प्लेट इज टेकन टू बी इनफाइनाइट। सीधे सीधे आपके क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो मैंने कहा यू इन्फिनिटी, इनलेट पे थ्रू आउट यू इन्फिनिटी है, अगेन वही होगा, इंटरनल फ्लो है, तो क्या होगा, दोनों प्लेट पे आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करना शुरू करेगा और कहां तक पहुंचेगा, सेंटर पे आपका मर्ज करेगा, और सेंटर के बाद वही, जैसा यहां पे वेलोसिटी पे कल मैंने बताया था ना, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर कॉर्ड फ्लो में फ्लूइड की अपनी वेलोसिटी हो गई, फ्लूइड की अपनी वेलोसिटी हो गई, तो याद होगा मैंने बताया था कि प्रोफाइल कैसा बन जाता है, पैराबोलिक बन जाता है। प्रोफाइल विल बी पैराबोलिक इन नेचर इन द सेम वे डक्ट फ्लो के थ्रू, अरे डक्ट फ्लो भी तो सामने से यही दिखेगा ना यार, डक्ट फ्लो भी तो 2 डायमेंशन में तो यही दिखने वाला है। अलग बात है कि जब इसे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ये बात अलग है कि 2 प्लेट पे यहाँ पे ग्रो करना शुरू किया, पाइप में चारों तरफ से ग्रो करना शुरू किया, तो इस डक्ट में क्या करेगा, डक्ट में कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4, डक्ट में क्या होगा, उस चारों सरफेस पे वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करना शुरू करेगा और ग्रो करके कहां तक पहुंचेगा, ऑब्वियस सेंटर लाइन तक पहुंचेगा। दैट वन इज अगेन इंटरनल फ्लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट वन इज अगेन इंटरनल फ्लो। डक्ट में भी वही होगा कि चारों प्लेट के सरफेस पे, डक्ट आपका 4 सरफेस से बना हुआ है, अगर रेक्टेंगल है तो चारों सरफेस पे आपका ग्रो करना शुरू करेगा और ग्रो करके कहां तक पहुंचेगा, ऑब्वियस सेंटर लाइन तक पहुंचेगा। दैट वन इज सिंपली योर व्हाट, इंटरनल फ्लो। ये सब के सब इंटरनल फ्लो में के अंडर आते हैं। और डक्ट के लिए तो मैंने बताया ही था 4AC/P, इसके लिए भी क्या होता है आपका, दैट वन इज सिंपली, आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह पढ़ोगे तो सिंपली यहाँ पे क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं, दैट इटसेल्फ H is taken to be कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी H पे ही डिपेंड करेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ पूरा का पूरा। दैट वन इज एग्जैक्टली योर फ्लूइड mechanics, or you can say the velocity concept of the velocity boundary layer, which is completely interlinked with the thermal convection. अब मूव करेंगे हम थर्मल बाउंड्री लेयर पे। Now I am going to move on the thermal boundary layer.